हेलो गाइस, वेलकम टू चौधरी क्लासेस। तो आज ये एनसीईआरटी की फिंगरप्रिंट्स जो आती हैं, आपने बहुत सारे रिव्यूज़ यूट्यूब पे भी देखे होंगे। बहुत सारे टीचर्स ने ये सजेस्ट किया है कि आपको लेबर असिस्टेंट के लिए मतलब कोई एक गाइड, चाहे दक्ष की ले लो या अरिहंत की ले लो। अरिहंत का रिव्यू इसी चैनल पे डाला गया है। उस गाइड के अलावा अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो ये जो नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये वाली फिंगरप्रिंट्स बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी बेस्ट है। मैंने अभी मतलब अभी मेरे पास ओनली केमिस्ट्री की है, तो मैं आपको केमिस्ट्री का रिव्यू शेयर कर देती हूँ। एक बायो के लिए भी आती है और फिजिक्स के लिए भी आती है। आप वो भी ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है ये देख लीजिए। इसके अंदर जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, मतलब जो 11th-12th के दोनों हैं वो मिलेंगे। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज मिलेंगे। वही ऑप्शन वाले क्वेश्चंस जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो भी है इसके अंदर। और बाकी जो पीएमटीज वगैरह में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इसमें दिया गया है। बाकी आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। ये आपके ऊपर है। अगर आप ये बुक खरीदते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ही बेहतर तैयारी होगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ये जो बुक है वो ओनली लेबर असिस्टेंट तक सीमित है, मतलब आपका कभी काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है। और एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी जो साइंस का पोर्शन होता है जिसमें केमिस्ट्री आती है उसमें भी आपकी ये बुक बहुत हेल्प करेगी। आई थिंक इसे कर लो आप तो सफिशेंट होगा। मुझे नहीं लगता कि 33-34 जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक दो भी बाहर जाएगा। और डरो मत, ये इतनी बड़ी आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप में से कोई ये बुक ख़रीदता है तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये मतलब ये लिंक है, यहाँ पे जाने के बाद में आप कूपन कोड आपको यहाँ मिलेगा। इसको स्केच करने के बाद में कूपन कोड लगाना। उससे क्या होगा आपको ना मतलब यहाँ पे 3 मंथ के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड मैगजीन वगैरह मतलब जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट भी उठा सकते हो। यहाँ से आप केमिस्ट्री में और हेल्प हो जाएगी। बाकी इसके अंदर हाँ, इसकी प्राइस ये आपको इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में भी मिलेगी ये बुक और हिंदी में भी मिलेगी। आप जिसके अंदर भी कंफर्टेबल हो आप वो ले आना अपने हिसाब से। ओके। अब देखो, जैसे कि ये टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये 11th क्लास का टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले एनसीईआरटी नोट्स दे रखे हैं, उसके बाद में एमसीक्यूज दे रखे हैं टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक है। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, थिंकिंग कॉर्नर हो गया, एग्जाम अर्चीव हो गया, ठीक है। तो ये आपको मतलब पूरा एक शॉर्ट में, क्योंकि अपन इतना डिटेल में ना ही पढ़ पाते हैं एंड में रिवीजन के टाइम पे, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो आपको ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, जैसे कि मेरे पास कुछ टॉपिक का सिलेबस मैंने नोट किया था। जैसे कि ये आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म के अंदर हुआ, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब ये सिलेबस के ओनली 5 टॉपिक्स ही अभी लिखे हैं। बाकी आप अपना आपके पास सिलेबस की पीडीएफ तो होगी ना, तो वहाँ से देख लीजिए। जो जो आपके पास सिलेबस में टॉपिक मेंशन है आपको सिर्फ उन्हीं का ही पोर्शन पढ़ना है, मतलब उसी के ही वही 10 से 15 पेजेस पढ़ने हैं। आपको ये सारा रीड आउट नहीं करना। तो इस बुक को देख के डरना नहीं है, इसको पढ़ना है। ओके। और अब जैसे कि यहाँ से देखो 12th क्लास में जो जो एनसीईआरटी में है वो, तो ये आपको फ्यूचर पर्पज़ के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में और आगे चलकर आप एमएससी करना चाहते हो या फिर केमिस्ट्री आपको पढ़ना पसंद है, तो आई थिंक ये बुक बहुत मस्त है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीट की एग्ज़ाम देनी है तो ही ये बुक खरीदें। आप अपने मतलब और बेटर से बेटर तैयारी के लिए भी आप ये बुक पढ़। ये एनसीईआरटी के नोट्स है, काफ़ी अच्छे से दे रखा है। बाकी एकदम कलरफुल कलरफुल। ये आपको शॉर्ट्स में मिलेंगे, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब। और उसके बाद में ये जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह ये है हमारे मतलब लेबर असिस्टेंट वाले सिलेबस में। इसके अंदर जैसे ये नॉर्मलिटी वाले सवाल वगैरह
और एंड में ये इम्पॉर्टेंट जो भी था उसको एक टेबल के अकॉर्डिंग समझाया गया है। और बाकी MCQs कॉर्नर। अब देखो यहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे, क्वेश्चंस। ये इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, ये सेकंड टॉपिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये थर्ड टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे ही पेपर में मिलते हैं बेटा। पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा अच्छी तैयारी के लिए। देखो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आई थिंक आपके लिए ये सफिशेंट है। बाकी आपके ऊपर है लेना ना लेना। मैं तो बस बुक थी तो बुक रिव्यू दे रही हूँ। बाकी हैप्पी लर्निंग गाइस। और इस बुक को मेरी तरफ से 10/10 है। तो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।